आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने वाला है और उसके जो है वो क्या क्या चांसेस हैं, और उसी के बाद जो है मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके आने वाले वक्त में जो है वो कितनी जो है वो कट ऑफ हो सकती है, या हम लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म आपके भरे जाने हैं, और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 1 महीने के तक जो है वो आपके भरे जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेके थोड़े से परेशान थे कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो क्योंकि एग्ज़ाम की कट ऑफ, या कह सकते हैं पेपर की जो कट ऑफ है, वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, और इसके अलावा पेपर का लेवल कैसा था। लेकिन फिर भी जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, और उसमें जो है हम लोग बात करेंगे प्रीवियस जो वैकेंसीज थी, जो 52/21 की थी, टीजीटी उर्दू मेल की और टीजीटी उर्दू फीमेल की। उन बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी उर्दू मेल की, जिसमें आप लोग वैकेंसीज के एतबार से देख सकते हैं तकरीबन 300 जो है वो 346 वैकेंसी थी। और इस पेपर को जो क्वालिफाइंग किया था वो किया था तकरीबन 835 बच्चों ने जो है वो इसको क्या किया था, क्वालिफाइंग किया था। और मैं आपको बता देता हूँ कि डी ट्रिपल एस में दो तरह से कट ऑफ आती है, एक ई डोजर के लिए आती है और एक फाइनल कट ऑफ आती है। ई डोजियर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए आती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 23/12/2021 को जो है वो आया था। और इसी में जो है वो जिन बच्चों का सिलेक्शन था उनको जो है वो मैसेज आया था कि आप अपने जो है वो ई डोजियर में जो है वो क्या कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दीजिए। और इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें तकरीबन आप देखेंगे तो 835 बच्चों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया था जो एग्ज़ाम में बैठे गए थे। ठीक है, अब उस एग्ज़ाम के हवाले से जो बच्चे इसमें रिटर्न देने गए थे और उनका जो है वो ई डोजर में आया था, उनको जो है वो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद बताया गया था जो 346 वैकेंसी थी उसमें 835 बच्चे जो है वो मेल कैटेगरी थे, और उनमें से जो है वो तकरीबन 120 बच्चे जो हैं वो क्या हुए थे, सिलेक्ट हुए थे ई डोजियर के लिए। अब उसमें जो ई डोजियर में 100 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनकी जो कट ऑफ गई थी वो आप लोग जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये 200 में से कट ऑफ है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी का जो इम्तिहान है वो 200 नंबर का होता है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे पहले जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 80.56, यानी कि 18.56। इसके बाद अगर हम बात करें ई डब्ल्यू एस की तो 83.33, यानी कि 83.33। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की ओबीसी की, क्योंकि दिल्ली का ही ओबीसी क्या होता है, मान्य होता है, उसकी गई थी 75। इसके बाद हम लोग बात करें एससी की तो 62.12, यानी कि 62.12। वहीं अगर हम बात करें एसटी की तो इसकी गई थी 63.89, यानी कि 63.89। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच कैटेगरी की 72.73, यानी कि 72.73 जो है यहाँ पर जो है वो कट ऑफ गई थी। यहीं पर मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया था, पहले पेपर फर्स्ट में भी आपको 40 नंबर लाने ज़रूरी थे और पेपर टू में भी जो है वो आपको 40 नंबर लाने ज़रूरी थे। तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे जनरल के जो है वो कितने 80 पर ही जो है वो आपका सिलेक्शन था। वहीं और अदर कैटेगरी को जो है वो कितने 35 और 30 लाने ज़रूरी थे। तो आप यहाँ देखेंगे ओबीसी में अगर 35-35 मिलाए तो 40 बैठते हैं। तो लेकिन अभी जो है वो क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है। अब पेपर फर्स्ट में जो है वो आपको 40 नंबर जो है वो लाना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर इसका प्रूफ क्या है, तो आप हमारे टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें जो है वो राजपत्र के द्वारा जो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और ये वीडियो हमने पहले भी बना दिया था, तो आप लोग प्रीवियस वाले आप वीडियो में जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। अब जो है वो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर टू में जो है वो दोनों को मिला के क्या लाने हैं, 80% नंबर लाने जो है वो ज़रूरी है। अभी भी 80% नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसे नहीं है कि पेपर फर्स्ट में भी 40 लाएंगे और पेपर टू में भी। अगर आपके पेपर फर्स्ट में 35 नंबर है और अगर आपके जो है वो पेपर टू में 45 नंबर है तो आपको जो है वो क्वालिफाइंग माना जाएगा। और यहीं पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो क्राइटेरिया हटा है, ये जो अहर्ता हटी है,
इससे जो है वो आपकी मेरिट जो है वो आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि उर्दू में जो है वो काफ़ी सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके जो है वो 90 क्वेश्चन जो उर्दू के आते हैं उसमें से काफ़ी सारे बच्चे 80 प्लस क्वेश्चन जो है वो आराम से ठीक कर देते हैं। ऐसा जो है वो पिछले पेपर के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जो 80 नंबर पहले में आ जाएंगे तो ज़ाहिर 80 नंबर जो है वो उर्दू पेपर में आ जाएंगे। तो पहले पेपर अगर कमज़ोर भी होगा तो अमूमन मान के चल रहे हैं कि इसकी जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग स्कोर जो अपना सेव मान सकते हैं वो 120 के आसपास जो है वो आप लोग मान के अपने आप को सिक्योर चल सकते हैं। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, 5 महीने का अब आपके पास तकरीबन वक्त है। आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आपके 120 प्लस या 130 के आसपास जो है वो आपके नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको बताना था। बाकी किसी बच्चों को डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, 9045220432। क्लास के रिगार्डिंग या पोस्ट के रिगार्डिंग या बेस्ट बुक के रिगार्डिंग XYZ कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।